इसके बाद आते हैं कि जैसे कि प्लेन सीधा चार्ज है, दो प्लस चार्ज है या एक प्लस है और एक माइनस, अपोजिट चार्जेस की सीरीज, ठीक 1 2 1 प्लस के कारण अगर पॉइंट लेफ्ट है, पॉइंट मिड है, पॉइंट राइट, या पॉइंट लेफ्ट है, पॉइंट मिड है, पॉइंट राइट, प्लस के कारण जो है कि ई वेक्टर इधर हो गया E1 और इस प्लस के कारण भी इधर हो गया E2 या E = E1 + E2 और हमको पता है कि कितना है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन। दिस इज द सिग्मा अपान एप्सिलॉन। सेम एज हियर E = E1 + E2 दैट विल बी सिग्मा अपान एप्सिलॉन। व्हाइल इन केस ऑफ द मिड प्लस के कारण इधर और माइनस कारण इधर E = E1 - E2 will be 0। अगर बच्चों केस 2 की बात करें प्लस और माइनस, प्लस के कारण तो E1 बाहर की तरफ हो गया, माइनस के कारण अपनी तरफ यानी नेगेटिव 0, प्लस के कारण बाहर की तरफ हो गया, माइनस के कारण अपनी तरफ हो गया यानी नेगेटिव 0। ठीक इसी तरह से मिड की बात करें तो प्लस के कारण तो बाहर की तरफ हो गया और माइनस के कारण अपनी तरफ हो गया यानी नेगेटिव = सिग्मा अपान एप्सिलॉन। तो ये कुछ केसेस थे, अंडरस्टूड। दिस इज द गॉस लॉ। अच्छा, गॉस लॉ के कुछ छोटे छोटे हम लोग एग्जांपल करते हैं, बहुत ही छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं गॉस लॉ के जो हम लोग करते हैं। अगर आपको दिया जाए कि माना कि कोई सरफेस है, ठीक, और सरफेस से a/2 डिस्टेंस पर माना कि कोई सरफेस के कार्डिनल पर 2 चार्ज मिले, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अपन क्या करते हैं कि ये जैसा भी सरफेस है ये अगर साइमल्टेनियसली कब जो है कि क्लोज होगा, साइमल्टेनियसली कब क्लोज होगा, जब ये 4 सरफेस होंगे और ऐसी ही 4 सरफेस और होंगे, यानी कि 8 सरफेस होंगे। 5 शॉट होता है Q क्लोज अपान एप्सिलॉन, साइमल्टेनियसली 8 सरफेस हो जाएगी यानी कि Q अपान 8 होता है। अगर इसी में कहा जाए कि किसी एक सरफेस से कितना एमिट होगा, फाइंड द फाइव। अगर आपसे कहा जाए कि एट वन सरफेस, तो बच्चों सरफेस पर कितना हो जाएगा, किसी एक सरफेस से कितना एमिट करेगा। देखो ये 3 सरफेस तो क्लोज हो जाएगी, ये 3 सरफेस से एमिट करेगा, सो दैट दिस विल बी दी Q अपान 3 × 8 एप्सिलॉन नॉट या Q अपान 24 एप्सिलॉन। अगर आपसे कहा जाए कि कोई ट्यूब है, क्यूब के सेंटर पर कोई +2 चार्ज है, क्यूब के सेंटर पर कोई +2 चार्ज है। अगर जस्ट सेंटर पर कोई चार्ज है तो फाइव कितना हो जाएगा, 5 × Q अपान एप्सिलॉन। अच्छा, इसी तरह के सारे केसेस होते हैं कि हम लोग क्या होता है, अगर जैसे कि आपको हेमिस्फीयर दिया जाए, मान लीजिए आप हेमिस्फीयर पर कितना जो है कि फ्लक्स होगा, तो आपने कहा कि अगर चार्ज भिन्न है तो दिस इज ए पार्ट ऑफ द स्फीयर, यानी कि Q अपान एप्सिलॉन नॉट पूरा होता था, यानी कि Q अपान 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक। अच्छा, कुछ स्पेशल केसेस हैं जो कि हम डिस्कस करते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि कोन के लिए कितना होगा, व्हाइल इन केस ऑफ द कोन से फ्लक्स कितना निकलेगा, दिस इज ए केस ऑफ द, सपोज दैट ये R है, ये वर्टिकल एंगल थीटा, ये h, सो दैट phi = कोन एक थोड़ा सा अलग होता है, Q अपान 2 एप्सिलॉन नॉट 1 - cos थीटा। ठीक। सेम एज अगर हम लोग से कहा जाए कि कोई सिलेंडर है, माना कि कोई सिलेंडर है, सिलेंडर दोनों साइड में ओपन है, ओपन सिलेंडर है, फ्लक्स फाइंड करना है।
प्लस कोई चार्ज मिड पर सिचुएटेड है, तो ये जो है कि रिमूव होगा और ये जो है कि रिमूव होगा। कितना रिमूव हो जाएगा? फ्लक्स इक्वल टू 5 टोटल माइनस 5 आदमी जो भी कोण मिले, यानी कि 5 टोटल विल बी क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट माइनस 2 टाइम्स क्यू अपान 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस cos थीटा। अगर थीटा जो है कि ये भी r है और ये भी डिस्टेंस r है, तो थीटा कितना हो जाएगा? दिस विल बी थीटा विल बी 45 डिग्री, so that is cos 45. We shall solve it, get the flux. इस तरह के क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन जेई में आते हैं, ठीक। अब इसी में एक छोटा सा और क्वेश्चन है कि सपोज दैट कि कोई जो है कि कंटेनर है, सपोज दैट बच्चों कोई कंटेनर है, कंटेनर से h डेप्थ पर कोई चार्ज ले लो, तो फ्लक्स कितना होगा? आपने कहा कि टोटल फ्लक्स माइनस कोण वाला जो है कि सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 5 ऑफ द 2, 5 टोटल में भी क्यू का एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस cos थीटा। cos थीटा बच्चों कितना हो जाएगा? This will be cos theta, base समान hypotenuse, that will be r upon under root r square plus h। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, ठीक, यू कैन सॉल्व इट। ओके, अंडरस्टूड। तो इसी तरह के छोटे के क्वेश्चन अपन लोग सॉल्व करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके, थैंक यू, जस्ट थैंक यू। ओके।